मंसू महतो जो एक आंदोलनकारी था, फिर भी आज उसको आंदोलन में नहीं जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। आज मंसू महतो की पुण्यतिथि, मेरे पिताजी की भी आज पुण्यतिथि है, मैं भी आंदोलनकारी रहे। और मेरा मानना है, चूँकि देखिए, चाहे आज़ादी की बात करें या झारखंड अलग राज्य की बात करें, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी, बहुत सारे नहीं, मुझे लगता है मैक्सिमम, क्योंकि आंदोलन में मुख्य रूप से वही लोग सामने आ पाते हैं जो बड़ा नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनकी सेना में बहुत सारे सिपाही होते हैं जो कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। उसी क्रम में अगर झारखंड आंदोलन की बात कही जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैंने 2 किताबों का अध्ययन किया है, शैलेंद्र महतो जी की झारखंड की समर गाथा और अनुज कुमार सिन्हा की शोषण, संघर्ष और शहादत। उनमें जितने भी आंदोलनकारियों का जिक्र हुआ है, जितनी भी घटनाओं का जिक्र हुआ है, मुझे लगता है वो शायद झारखंड के आंदोलन का 15 से 20% से 25% ही कवरेज हो पाया है। आज भी बहुत सारे अनगिनत आंदोलनकारी ऐसे हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत कोई जिंदा है, बहुत कोई नहीं रहे, वे मर चुके हैं। तो ऐसे मुझे लगता है बहुत बड़ी आबादी है आंदोलनकारियों की जो जिन्होंने झारखंड के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन उनका सर्वे नहीं हो पाया। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूँ अपने तुपचाची की, मैं बात करूँ, मेरे गाँव में लगभग मेरे पिताजी के अलावा 7 चाचा भी हैं, कुछ दादा लोग हैं जो झारखंड सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी विशेष जगह में कोई उनका नाम चिन्ह नहीं है। चूँकि उनके पास एक केस डायरी थी जिस कारण उनको पेंशन मिला, मेरे पिताजी का भी केस डायरी था जिसके कारण पेंशन प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि आज एक सर्वे होना चाहिए, राज्य सरकार को एक सर्वे करना चाहिए और उस क्षेत्र में जो भी सम्मानित आंदोलनकारी हैं जो निष्पक्ष होंगे, उनके माध्यम से अभी भी देखिए आंदोलनकारी को तो जीवन अब लगभग समाप्त होने वाला है, उनके परिवार की जो दशा है वह भी लगभग दयनीय अवस्था में है, मैंने बेकार अवस्था में है। तो कम से कम उनकी मृत्यु से पहले उन्हें एक सम्मानित स्थान मिलना चाहिए। इन आज सर्वे की आवश्यकता है। और मेरा मानना है जो लोग जेल गए, क्योंकि सरकार ने क्राइटेरिया क्या रखा कि जो लोग जेल गए हैं, जिनका डेथ हुआ या फिर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल नहीं गए। हम मान के चलो वो चालाक था, वो दौड़ने में तेज था, पुलिस का 2-4 लाठी का वो भाग गया, तो क्या वो आंदोलनकारी नहीं? तो ऐसे तुपचाची में भी, मेरे तुपचाची में बहुत सारे हैं और वे लोग काफ़ी नाराजगी जताते हैं कि यार हम तेज थे, पुलिस से भी हम तेज थे, नहीं पकड़ पाया तो क्या हम क्या करें उसमें, हम पुलिस से भी तेज थे। जब हुआ मारपीट हुआ, आर्थिक नाकाबंदी, बहुत सारा मैंने पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें पुलिस की लाठी खाने के बाद पुलिस ने जब पकड़ना चाहा वे चुंगल से निकल फरार हो गए। तो इसलिए एक बेहतर टीम की आज भी दरकार है, जो मुझे लगता है आज भी जो आंदोलनकारी हैं कम से कम वे सम्मान के हकदार हैं, जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया और उनके संघर्ष के बाद उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। चूँकि मैं एक आंदोलनकारी परिवार से हूँ, मैंने देखा स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। 3000 की पेंशन और एक ट्रॉफी और एक स्मृति पत्र है, उसके अलावा शायद स्थिति एकदम दयनीय स्थिति है। तो ठीक उसी प्रकार लगभग सभी आंदोलनकारियों की दशा एक जैसी है। अतः सरकार उन्हें चिन्हित करे और जो लोग आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, जो जेल भी गए हैं और उनके अलावा जो उनके साथी भी रहे हैं, उनको उनके साथी ही चयन करें। आज भी बहुत सारे लगभग 25 to 30-40 के आसपास आंदोलनकारी जिंदा है, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए और पेंशन एक अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए। 3000 कोई पेंशन नहीं होता है, 3000 आज लोग दिन में कमा लेते हैं। उचित सम्मान मिलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो, क्योंकि आंदोलन की बदौलत ही झारखंड राज्य मिला है। नहीं तो अगर झारखंड आज बिहार में होता तो झारखंड के लोग दुर्दशा को जानते हैं कि किस प्रकार इनको दरकिनार किया जाता, चाहे राजनीति का विषय हो, ब्यूरोक्रेट्स का विषय हो या फिर कोई भी विषय हो। तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के बलिदान के कारण झारखंड राज्य बना है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। दादा, आप भी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, पूरे झारखंड के लोग आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए आप चाहिए तो कभी हमारी दादी का इंटरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ भी ठीक ठाक नहीं गा पाएगी, बहुत पीड़ित अवस्था में थी और मेरी उम्र, हम तो बताते हैं लोग कि हम पावरोटी खाने के लिए चिल्ला रहे थे कि हमको पावरोटी चाहिए। जब मेरी पिताजी की डेड बॉडी घर आई थी तो कहीं ना कहीं, तो इसलिए मेरा मानना है कि मेरी दादी अभी भी जिंदा है। आपको अगर जानना ही है तो मेरे गांव में जितने सम्मानित आंदोलनकारी हैं जिनको सरकार पेंशन दे रही है, मैं उनकी टीम को बुला दूंगा। मेरी दादी अब मुझसे अच्छा ही बोलती है, बेहतर बोलती है, 95 साल की उम्र में भी बहुत कड़क बोलती है, तो आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, मुझे लगता है जानकारी मिल जाएगी। दादा, 2024 में आप बदलाव चाहते हैं, सीएम के रूप में आपको लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आपके भाषण के दौरान देखा जाए तो कई लोग दारू पी के इधर उधर घूम रहे हैं। तो देखिए, तो क्या इस तरह से झारखंड में बदलाव आएगा? बदलाव हम तो प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि बदलाव हो रहा है। जैसे मेरे साथ बहुत सारे लड़के रहते थे, आंदोलन के बाद उन्होंने शराब से नाता तोड़ा। बाकायदा उनकी अर्धांगिनी है, वो काफ़ी हमारे प्रति आभार भी जताती है कि जो काम हम जड़ी बूटी दवाई नहीं कर पाए वो टाइगर ने किया। तो
ये शराब की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर आसानी से नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास और पहल कर सकते हैं। इसके लिए लोगों में भी चेतना आनी चाहिए। जब तक आप सुधार नहीं चाहेंगे तो हम आपको कितना भी बोले, जब तक आपका माइंड में नहीं कि फार्मूला को हमको सेट करना है, प्रोफेसर कितना भी उस फार्मूला के बारे में बताए वो सेट नहीं कर पाएगा। तो आपका माइंड उस योग्य होना चाहिए। दादा, प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। जो प्रतिभा अभी अनिता महतो जी के बारे में हुआ, एक फुटबॉलर होने के नाते सरकार के साथ जो उनका भेदभाव किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि सर्व समाज के हितार्थ के को लेकर चलना चाहिए। एक समाज और किसी समाज को दरकिनार करके अगर चलेंगे तो ये नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनेता का परिचय नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जिन्होंने आपको वोट किया आप उनके मुख्यमंत्री है, जिन्होंने नहीं किया उनके नहीं है। आप जीतने के बाद पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अनिता महतो भी उन्हीं 5 खिलाड़ियों की तरह इस झारखंड की बेटी है। कहीं ना कहीं ये घृणित मानसिकता है, यह कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित है मुख्यमंत्री। मैं उन्हें संदेश दूंगा कि एक अपने विचारों पर अमल करते हुए अनिता महतो को भी उचित सम्मान मिले। जहाँ तक प्रतिभा की अपने बात कही, अभी देखिए यहाँ हमारे सुधीर दा गाना गा रहे थे। आपने तो उनके गाना को सुना कि आनंद आया, लेकिन आपने नोटिस किया उन्होंने गाना में क्या जिक्र किया? उन्होंने गाना में जिक्र किया मनसूमा, यानी करंट। उनके 6 बेटों का गाना में तुरंत जिक्र किया। उन्होंने जिक्र तुरंत रेवती दी का किया। आपने जो साथी उनके साथ गीत गाने के लिए आए थे उनका जिक्र किया। यानी सोचिए उनकी माइंड की एक्टिविटी क्या है। आधा घंटा का कार्यक्रम, गीत गाते गाते उन्होंने मनसू महतो का जिक्र कर दिया। और जिक्र नहीं किया, रिदम को मिलाया, जो राइमिंग होती है, जो ट्यून होता है, उस ट्यून को मिलाया। एक कवि जब कविता लिखता है तो हमको लगता है बहुत लंबे युग तक प्रतीक्षा करता है, एक एक वर्ड को सोचता है, एक एक वर्ड को पिरोता है, तब जाके वो कविता बनाता है, तब जाके वो गीत बनाता है। लेकिन देखिए यही सुधीर महतो क्या बखूबी गाया, आपको सुनने में आनंद आया। लेकिन मैं उनकी प्रतिभा को देख रहा था कि उनके 6 बेटा का नाम किस प्रकार इंक्लूड कर दिया। अपने साथ जो गीत गाने के लिए आए थे उनका नाम इंक्लूड कर दिया, हमरो नाम इंक्लूड कर दिया, अपना भी नाम इंक्लूड किया, और बाकायदा राइमिंग के साथ। यानी प्रतिभाओं का मोहताज झारखंड नहीं है। यहाँ केवल अवसर नहीं मिला है, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। आज मैं अपना ही बात करूँ, मुझे जब अदर स्टेट्स के लोग बोलते हैं तो बोलते हैं यार तुम तो वो नेशनल के लोग तुमको सुनना चाहिए तुम्हारे आइडियाज़ को, लेकिन तुम झारखंड में एक मतलब कृषक परिवार से होने के कारण तुमको वो मीडिया नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है। तो आज अगर झारखंड सरकार प्रतिभाओं के बारे में सोचे, चाहे खेल जगत हो, शिक्षा जगत हो, या फिर संगीत जगत हो, गीत जगत हो, कला जगत हो, तो हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्हें बस मंच मिलना चाहिए, वो बहुत दूरी तय करें। ठीक है दादा, जोहार। जोहार, बातें करिए ना रे।